फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। महात्मा गांधी की रचनाओं पर हम लोग 4 एपिसोड कर चुके हैं और ये 5वां एपिसोड है। और आज हमने जो विषय रखा है वो है महात्मा गांधी, सनातनी हिंदू और हिंदू धर्म की आलोचना। और इस क्रम में जहां पिछली बार हम लोगों ने बातचीत खत्म की थी चौथे एपिसोड में, उसके आगे की बातचीत है ये। असल में इस तरह के एपिसोड करने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक पुस्तक रिलीज की और पुस्तक रिलीज करते समय महात्मा गांधी को अपने भाषा में और अपने अर्थ में हिंदू घोषित करने की कोशिश की। और ये महात्मा गांधी का एक तरह से दुरुपयोग और विकृतीकरण है। ये सच है कि महात्मा गांधी अपने को हिंदू मानते थे, लेकिन वे आरएसएस के लोग जिस रूप में अपने को हिंदू मानते हैं और हिंदू के नाम पर वे फसाद करते हैं, हिंदू के नाम पर वे प्रोपेगेंडा करते हैं, हिंदू के नाम पर वे ऑर्गेनाइज करते हैं, महात्मा गांधी ने कभी हिंदुस्तान को हिंदुओं के नाम पर ऑर्गेनाइज नहीं किया। महात्मा गांधी ने कभी हिंदुओं के नाम पर जनता को एकजुट करने की कभी कोशिश नहीं की। महात्मा गांधी ने कभी धर्म को राजनीति में शामिल नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी के नजरिए के साथ आरएसएस के लोग और खासतौर पर मोहन भागवत जैसे लोग जो कि जिम्मेदार लोग हैं, वे जब हिंदू धर्म का और हिंदू होने का बयान जारी करते हैं कि महात्मा गांधी हिंदू थे, तो चिंता होती है। ये एपिसोड एक्चुअल में उसी के प्रतिवाद में ये एपिसोड है, क्योंकि अभी इस जैसा कि मैं एक एपिसोड में कह चुका हूं कि आरएसएस पूरी कोशिश कर रहा है कि इतिहास का एक तरह से विकृतीकरण किया जाए और एप्रोप्रिएशन किया जाए, इतिहास को में अपनी जगह बनाई जाए और यह बताया जाए कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो इतिहास में पहले से उपलब्ध है और पहले के लोग करते रहे हैं। जी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म के पहले हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के अनुरूप काम करने वाला कोई हिंदू न तो नेता था न संगठन था। तो आरएसएस के प्रमुख ने जो हिंदू की जो परिभाषा के तहत नाम लेकर महात्मा गांधी को हिंदू घोषित करने की कोशिश की है, वो एक तरह से महात्मा गांधी को डिस्टॉर्ट करने की और गलत समझ उसके बारे में पैदा करने की कोशिश की है। पहली चीज यह है, बहुत बड़ी चीज है ये अपने आप में। महात्मा गांधी हिंदू धर्म को अनक्रिटिकली नहीं देखते थे। महात्मा गांधी के लिए हिंदू धर्म या हिंदू समाज अनक्रिटिकल देखने की चीज नहीं थी। महात्मा गांधी ने अनेक चीजें की जो कि हिंदू समाज की कुरीतियों और कुसंस्कारों और सामाजिक रूढ़ियों के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी हिंदू समाज की कुरीतियों, कुसंस्कारों और रूढ़ियों के खिलाफ में कोई सामाजिक आंदोलन नहीं किया। बल्कि स्थिति यह है कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियां और कुसंस्कार हैं, उनको पुनरुज्जीवित करने और जनता में जनप्रिय बनाने की कोशिश की, और यह सबसे खतरनाक जगह है। और यहीं से वो रिवाइवलिज्म पैदा होता है, पुनरुत्थानवाद पैदा होता है, जिसके जरिए तमाम किस्म के हिंदू समाज में जो सुधार के संगठन पैदा हुए थे, उन सुधार के संगठनों को आरएसएस ने कैप्चर किया। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, आरएसएस के द्वारा कैप्चर किए गए संगठनों का क्लासिक एग्जाम्पल है वे संगठन जो भक्ति आंदोलन के कवियों के नाम पर बने, कबीर पंथ के नाम पर बने, तुलसी के नाम पर बने, दादू के नाम पर बने, वे संगठन जो कि आर्य समाज के नाम से जाने जाते हैं। सभी संगठनों को एक सिरे से आरएसएस ने पिछले
100 साल में कैप्चर किया है। जबकि आरएसएस की विचारधारा का न तो आर्य समाज की विचारधारा से कोई लेना देना, न कबीर की विचारधारा से कोई लेना देना, न दादू की विचारधारा से कोई लेना देना। कहने का मतलब यह है कि आर्य समाज के लिए हिंदू धर्म के नाम पर जो कुछ समाज सुधार जिन लोगों ने किए, हिंदू समाज की कुरीतियों के और कुसंस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों को अपदस्थ करते हुए नए आधुनिक मूल्यों का जिन संगठनों और व्यक्तियों ने निर्माण किया, आरएसएस ने उन सभी संगठनों को और उनके जो आइकॉन थे, नायक थे, उनको कैप्चर करने और अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। वही पद्धति उन्होंने महात्मा गांधी को कैप्चर करने और अपने अनुकूल ढालने के लिए इस्तेमाल की है। आरएसएस एज ए ऑर्गेनाइजेशन, उसका संबंध, अगर मुंजे की बात माने जो कि आरएसएस संस्थापक लोगों में से थे, तो आरएसएस के संगठन का निर्माण हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों के अनुसार और उसकी मर्यादाओं के अनुसार नहीं किया गया, बल्कि उसकी प्रेरणा हिटलर से ली गई थी, उसकी प्रेरणा मुसोलिनी से ली गई थी। उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि क्या सचमुच में महात्मा गांधी वैसे ही हिंदू थे जैसा कि आरएसएस के लोग कहते हैं? जी नहीं। महात्मा गांधी ने, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि समाज सुधार के प्रश्नों को केंद्रीय प्रश्न बनाया हिंदू समाज को दुरुस्त करने के लिए, भारतीय समाज को दुरुस्त करने के लिए, और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। और यह एक बहुत बड़ा फर्क है महात्मा गांधी के और आरएसएस के दृष्टिकोण में। संयोग की बात है कि अभी मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि कुसंस्कारों में धकेल दिया गया है, या वो अपने आप कुसंस्कारों को उसने स्वीकार कर लिया है, यह बहुत बड़ा हिस्सा वह है जो कि न तो महात्मा गांधी को जानता है और न उसने आरएसएस का लिखा पढ़ा है। वह सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से वो चल रहा है। जो कुछ मीडिया में उसके सामने परोसा जाता है उसी को वो नॉलेज मान लेता है। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करते समय बुनियादी बात यह ध्यान रखें कि महात्मा गांधी ये तो कहते थे कि मैं हिंदू हूं, लेकिन वे हिंदू समाज की तमाम किस्म की कुरीतियों की, शास्त्रों की कठोर आलोचना करते थे। और वे सच्चे वारिस थे कबीर के। जैसे कबीर क्या मिलता है कि वे कबीर जो है वो हिंदू समाज की और हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों की तीखी आलोचना करते थे। महात्मा गांधी में ठीक वही दृष्टिकोण था, जो दृष्टिकोण कायदे से हमारे भारत के, आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण जिसने भूमिका अदा की। आज जिस आधुनिक भारत को आप देख रहे हैं, लिबरल भारत को देख रहे हैं, वो लिबरल भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजरिए से नहीं बना, बल्कि वह महात्मा गांधी के नजरिए से बना है। महात्मा गांधी ने भारतीय समाज के बारे में जैसा सोचा था, उसको बाकायदा कांग्रेस ने प्रैक्टिस में उतार के आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया। कांग्रेस से आप नफरत करेंगे, है ना? महात्मा गांधी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते महात्मा गांधी ने काम किया था। महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है कांग्रेस को संगठन के तौर पर निर्मित करने में, और हमारे यहां नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है कांग्रेस को ध्वस्त करने में। तो महात्मा गांधी के विचारों से आप मिल कैसे सकते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, यह महात्मा गांधी का सपना था, और इस सपने को महात्मा गांधी ने साकार करने के लिए कांग्रेस संगठन की सदस्यता ली और उसमें काम किया। मोहन भागवत क्या ऐसा करेंगे? धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए क्या कांग्रेस की सदस्यता लेने की कोशिश करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे।
उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अनेक कांग्रेसी भाग भाग के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हिंदी में कहावत है, पाठ भूला क्यों? क्योंकि फेरा नहीं। महात्मा गांधी का पाठ अगर 70 साल में बार बार जनता को दोहराया जाता, पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, तो आज ये दशा नहीं होती कांग्रेस की, आज ये दशा नहीं होती हिंदुस्तान की, कि हमको अब फेसबुक लाइव करके महात्मा गांधी का पुनर्पाठ करना पड़ रहा है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, वो ये कि महात्मा गांधी आखिर थे कैसे, और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं कैसे। आरएसएस के लोग अभी जगह जगह जाति के संगठन बनाने में लगे हुए हैं, बिरादरी के संगठन बनाने में लगे हुए हैं। हर शहर में, हर चौराहे पर होर्डिंग मिलेंगे आपको जातियों के संगठनों के लोगों के। पूरा हिंदुस्तान जातियों और गोत्रों में बांट दिया गया है। और महात्मा गांधी और जाति बिरादरी के खिलाफ में उनका एकदम जैसे कहे कि अनकंप्रोमाइजिंग, समझौताहीन संघर्ष था। कोई समझौता नहीं होगा इस पर। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं जाति और बिरादरी के खिलाफ में अंतिम दम तक संघर्ष करूंगा। आरएसएस के तो किसी नेता के मुंह से जाति बिरादरी के खिलाफ में एक वाक्य नहीं निकलता, बल्कि उल्टा कुसंस्कार दिखाई देता है कि जो राजा महेंद्र प्रताप थे, उस राजा महेंद्र प्रताप को राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट बनाने की कोशिश की गई। जबकि राजा महेंद्र प्रताप अपने समय में ही अपनी जाति को छोड़ चुके थे। वो अपने को जाट नहीं मानते थे, वो जाट की सिंह की पदवी का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और खासतौर पर उनके मुखिया जब महात्मा गांधी को विकृत करने की कोशिश करें, तो हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका गंभीरता से प्रतिवाद करें। हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बीमारी क्या है? जिसे कहें छूत अछूत, गांधी की भाषा में कहें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। सवाल किया जाना चाहिए, आरएसएस के लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या अनटचेबिलिटी के खिलाफ में आप कोई आंदोलन करने के लिए कभी मैदान में उतरे? फ्रीडम मूवमेंट में आपको मौका नहीं मिला अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने के लिए, आपको भारत के आधुनिक भारत में मौका नहीं मिला। हालत इतनी बदतर है कि अभी भी अनेक मंदिरों में अनटचेबल्स को घुसने नहीं देते। जिसने हम निचली जाति के लोग कहते हैं, उन निचली जाति के लोगों को अभी भी घुसने नहीं देते, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो हमारा। हमारे मौजूदा राष्ट्रपति को घुसने नहीं दिया उन्होंने उड़ीसा में मंदिर में, वो दरवाजे पर खड़े रहे। गांधी पर बात करते समय एक अन्य चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि गांधी पर एक तरफ आरएसएस के लोगों का दृष्टिकोण है जो कि उसको एप्रोप्रिएट करने और विकृत करने का काम करता है। दूसरा दृष्टिकोण वह है जो जिसे अंबेडकरवादी या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। स्वयं अंबेडकर ने जिसका इस्तेमाल किया है। अंबेडकर ने अपने लेखन में शास्त्रों की खूब मरम्मत की है अनटचेबिलिटी के सवाल को लेकर। गांधी का एक बहुत ही फेमस निबंध है, उसका शीर्षक ही है अस्पृश्यता। नवजीवन में 17 जुलाई 1921 में यह छपा था। इसमें वो कहते हैं, हम शास्त्र का अर्थ करने के झंझट में इतना ज्यादा फंस गए हैं
कि हमने धूल का धान करने की बजाय धान की धूल कर दी है। यह सीधा इशारा अंबेडकर के लेखन की तरफ था। हम चावल को छोड़कर छिलके से चिपट गए हैं, हमने मक्खन छोड़ दिया है और बेस्वाद मट्ठे के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे पास जो पत्र हैं उनसे पता चलता है कि अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमें गीत नहीं गाने हैं बल्कि काम करना है। वर्ण 5 नहीं 4 है, अस्पृश्यता संयम नहीं बल्कि क्रूरता है। कोढ़ से पीड़ित लोगों को स्पर्श करने से आत्मा अशुद्ध नहीं होती, उल्टे यदि उनका स्पर्श सेवा भाव से किया जाए तो वह ऊंची उठती है। भंगी की सेवा करना धर्म है। रोग से पीड़ित भंगी की शुश्रूषा पहले करना दया है। भंगी ने मैला उठाया हो तो स्नान करना शौच क्रिया है, यह आवश्यक है। किंतु यदि न नहाए तो उससे उसका अधःपतन नहीं होता। आवश्यकता होने पर भंगी को स्पर्श न करने में पाप हो सकता है। जो भंगी नहा धोकर आया है उसे आदरपूर्वक अपने पास न बैठाना पाप है, और जो लोग ये मानते हैं कि भंगी को छूना पाप है, यह उनका अज्ञान है। अनटचेबिलिटी को लेकर खासतौर पर ये जो अछूत समुदाय था उसके प्रति जो समस्याएं थी, और उन समस्याओं को लेकर जो एक बवंडर, शास्त्रीय बवंडर पैदा किया खासतौर पर अंबेडकर ने, उसकी गांधी ने इसमें बड़े तरीके से बहुत ही बेहतर ढंग से आलोचना की है। मैं वो पंक्ति एक बार फिर सुनाऊंगा आपको। हम शास्त्र का अर्थ करने के झंझट में इतना ज्यादा फंस गए कि हमने धूल का धान करने की बजाय धान की धूल कर दी है। अब सवाल यह है कि गांधी जो अपने को हिंदू कहते थे, हिंदू धर्म का अंग मानते थे, जिसकी कि मैंने पिछली बार चर्चा की थी आपसे कि गांधी के यहां वर्णाश्रम पदबंध का वही अर्थ नहीं है जिस वर्णाश्रम पदबंध के अर्थ को मनुस्मृति ने प्रचारित और प्रसारित किया। मैंने आपसे कहा भी था वर्णाश्रम का अर्थ क्या है गांधी के मुताबिक। गांधी के मुताबिक वर्णाश्रम का मतलब है आत्मसंयम, शक्ति का रक्षण और उसका सुव्यवस्थित उपयोग। वे ये भी मानते थे, तो गांधी के सामने ये एक समस्या थी कि अंबेडकर एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर, आइडियोलॉजिकल चुनौती के तौर पर सामने थे, और भी लोग थे। अंबेडकर ने यह सुझाव दिया था कि रोटी बेटी के संबंध होने चाहिए, सभी जातियों में खान पान के संबंध होने चाहिए। गांधी ने खुद माना, उन्होंने कहा कोट, विभिन्न वर्णों के लोगों के आपस में खान पान और शादी विवाह का संबंध रखने से यद्यपि वर्णाश्रम धर्म में कोई बाधा नहीं पहुंचती। गांधी कितने सही थे। अगर इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, तो इससे वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसा कि अंबेडकर कहते थे कि वो कमजोर होगी, ये ठीक नहीं है। उन्होंने इसी में आगे लिखा कोट, अगर कोई हिंदू अपने को श्रेष्ठ मानकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भोजन करने से इनकार करता है तो इसका मतलब है वह अपने धर्म को गलत रूप में पेश कर रहा है। मगर दुर्भाग्य से आज तो हिंदू धर्म खान पान संबंधी विधि निषेधों का ही धर्म बनकर रह गया जान पड़ता है। यह एक वास्तविकता है। खान पान के विधि निषेध जितने हिंदू धर्म में, इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में। वो कहते हैं अगर हिंदू धर्म क्या और किसके साथ खाना चाहिए, इसी से संबंधित नियमों के विस्तृत जाल में फंस गया तो वह अपना मूल तत्व खो बैठेगा। मादक पेयों और द्रव्यों के सेवन से तथा तरह तरह के खाद्यों, विशेषकर मांस आदि से परहेज रखना आत्मा के विकास में बड़ा सहायक है, लेकिन यह अपने आप में कोई सिद्धि नहीं है।
मतलब अगर कोई नॉनवेज खाना चाहे तो खा सकता है, ये कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। अब आरएसएस के लोग जो मोहन भागवत, जिनका कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि वे गांधी को हिंदू घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा है गौरक्षा का, और उसके नाम पर आरएसएस के तमाम किस्म के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव रहते हैं, 12 महीने एक्टिव रहते हैं। और उन्होंने गौरक्षा के नाम पर एक तरह से हिंसा और नफरत, इस दो चीजों को बड़े पैमाने पर क्रिएट किया है। गांधी का आरएसएस के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न दृष्टिकोण था। गौ पालन के पक्ष में, गौ रक्षा के पक्ष में गांधी भी थे, लेकिन उनका नजरिया एकदम भिन्न था। गांधी ने कहा है, कोट, इससे आप समझ सकते हैं कि मोहन भागवत किस दिशा में और गांधी कहां खड़े हैं। उन्होंने लिखा, गौ रक्षा का तरीका है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। गाय की रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म और अहिंसा धर्म से विमुख होना है। हिंदुओं के लिए तपस्या द्वारा, आत्मशुद्धि द्वारा और आत्माहुति द्वारा गोरक्षा का विधान है, लेकिन आजकल गोरक्षा का रूप बिगड़ गया है। उसके नाम पर हम बराबर मुसलमानों के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं, जबकि गोरक्षा का मतलब है मुसलमानों को प्यार से जीतना। गोरक्षा का मतलब है मुसलमानों को प्यार से जीतना, न कि गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करना। अखलाक से लेकर तमाम लोगों की हत्याएं और उनकी गिरफ्तारियां, यह इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गौरक्षा का जो एजेंडा है वो गांधी के एजेंडे से कहीं मेल नहीं खाता। और अभी चूंकि गांधी को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है, तो गांधी के जाहिर है गौरक्षा संबंधी जो विचार है उनको भी दुरुपयोग में लाया जाएगा। अब हमारे यहां एक बीमारी चल निकली है, नेताओं में बहुत है। गांधी आगे कहते हैं, उस बीमारी का आपको अंदाजा अपने आप लग जाएगा। गांधी आगे कहते हैं, सच्चे हिंदू की पहचान तिलक नहीं है, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं है, तीर्थाटन नहीं है, और न जात पात के नियमों और बंधनों का सूक्ष्म पालन ही। उसकी पहचान तो उसकी गोरक्षा की क्षमता है। गोरक्षा के धर्म को स्वीकार करते हुए भी हमने गौओं और उनकी संतानों को दासत्व की स्थिति में पहुंचा दिया है, और परिणाम तो हम स्वयं भी दास बन गए हैं। गौरक्षा का तरीका क्या था जिसकी गांधी वकालत करते थे? तपस्या, आत्मशुद्धि और आत्माहुति, ये 3 चीजें, और ये 3 चीजें हिंदू समाज से एक सिरे से गायब हो चुकी हैं। तो गौरक्षा के विधान के बारे में जो गांधी सजेस्ट करते थे कि आपको मुसलमानों के दिलों को जीतना होगा, एनिमी बना के नहीं, प्यार से। और चूंकि आपने गऊ को दास की तरह इस्तेमाल किया है, तो अब आप क्या बन गए? हिंदू भी अब दास बन गए, गुलाम। यही वजह है कि जो हिंदुत्व की मानसिकता में ग्रस्त हैं, उनके अंदर गुलामी का भाव सबसे प्रबल है। वो सत्ता की गुलामी से लेके, संस्कारों की गुलामी से लेके, मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी से लेके, वो गुलामी का भाव प्रबल है। वे वर्चस्व के रूपों को, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, वे शोषण के रूपों को वे कभी चुनौती नहीं दे सकते। तो गुलाम में ये क्षमता नहीं होती। वह शोषण को शोषण नहीं मानता, बल्कि वह कहता है कि ये तो विकास है। एक अन्य चीज जो कि गांधी ने विकसित की, जो कि कायदे से बताई जानी चाहिए, गांधी हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, जैसे मैंने कहा आपसे, और वह तीखी आलोचना करते थे। गांधी ने अस्पृश्यता के बारे में कहा कि मैं बराबर इसे हिंदू धर्म का भारी दोष मानता आया हूं। यह सच है कि यह दोष हमारे यहां परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन यही बात दूसरे
बहुत बुरे रिवाजों के साथ भी लागू होती है। यह सोचकर ही शर्म आती है कि लड़कियों को लगभग वैश्यावृत्ति के लिए अर्पित कर देना हिंदू धर्म का अंग था। भारत के कई हिस्सों में यह आज तक प्रचलित है। अब आप यहां से सोचिए कि गांधी जो गऊ का दासत्व है उसके साथ में हिंदुओं के दासत्व की मनोदशा को जोड़ते हैं। अनटचेबिलिटी के जो रूप हैं उन विभिन्न रूपों की वे चर्चा करते हैं और उनके खिलाफ में वे परसुएशन और सचेतनता के आंदोलन पर जोर देते हैं। डंडे के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं। गांधी ने कहा, कोट, अस्पृश्यता बुद्धि के तथा करुणा, दया या प्रेम की भावना के विरुद्ध है। जिस धर्म ने गाय की पूजा का प्रवर्तन किया वह मनुष्य के निर्दय और अमानवीय बहिष्कार का समर्थन कैसे कर सकता है, उसका औचित्य कैसे ठहरा सकता है। और भले ही कोई मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं दलित वर्गों का साथ नहीं छोड़ सकता। जब तक हिंदू अपने उदात्त धर्म को अस्पृश्यता के कलंक से दूषित रखेंगे तब तक वे कभी भी स्वतंत्रता के पात्र नहीं होंगे और ना उसे प्राप्त कर सकेंगे। और चूंकि मैं हिंदू धर्म को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं, इसलिए यह कलंक सहना मेरे लिए असंभव हो गया है। अगर हम जाति के 5वें हिस्से को हमसे मिलने जुलने के अधिकार से वंचित करते हैं तो इसका मतलब है हम ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। तो भगवान ने तो हम सबको बराबर बनाया है, भगवान क्या तो भेद नहीं है। ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो पहलू है, इस अनटचेबिलिटी वाली पहलू को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अनटचेबिलिटी के पहलू को नए सिरे से बड़े स्केल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर रिवाइव किया है, कास्ट पॉलिटिक्स को पुनरुज्जीवित करके। इसी में वो आगे लिखते हैं, हमें अस्पृश्यता के अर्थ पर गहरा विचार करना चाहिए। उसमें तिरस्कार की जो जबरदस्त भावना है उसे हमें जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब तक हमने अपने मन से तिरस्कार की इस भावना को नहीं निकाल फेंका तब तक अस्पृश्यता कायम ही है। और तिरस्कार की यह भावना जिस दिन संपूर्ण नष्ट हो जाएगी उस दिन निश्चय ही प्रत्येक अंत्यज भाई बहन इस बात को पहचाने बिना नहीं रहेगा। अनकोट। आज आपको बड़े पैमाने पर जो देश में अनटचेबिलिटी दिखाई नहीं देती, शहरों में, महानगरों में और दूसरी जगहों पर, लेकिन गांव के बड़े हिस्सों में अभी भी अनटचेबिलिटी है। शहरों में लोगों के बीच में अभी भी अनटचेबिलिटी के सेंस, भावनाएं हैं। और वो अनटचेबिलिटी जो है हमने माइग्रेट की है कहां, मैं जिसे ऐड करना चाहता हूं वो ये कि वो अनटचेबिलिटी हमने माइग्रेट की है झुग्गी झोपड़ियों की ओर। अब हमारे यहां अनटचेबल लोग वे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हर महानगर में आधी से अधिक आबादी अनटचेबल लोगों की है जिनके पास में मिनिमम ह्यूमन सुविधाएं नहीं है, मिनिमम नागरिक सुविधाएं नहीं है। वहां नाली नहीं है, वहां लैट्रिन नहीं है, वहां बाथरूम नहीं है, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहां कोई प्रॉपर आवागमन की सड़कें नहीं है, भयानक गंदगी और अपराध। तो हमने जिस समाज को सोचा था, जिस समाज को बनाया था, तो हमारे यहां जो अनटचेबिलिटी का जो भाव जो पहले कास्ट में था, वो अनटचेबिलिटी का भाव ट्रांसफॉर्म होके महानगरों में, अंबेडकर के दिमाग में एक चीज थी कि महानगर बसेंगे तो अनटचेबिलिटी दूर हो जाएगी। सतह पर बात अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अनटचेबिलिटी और ज्यादा कंसोलिडेट कर गई झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों में। और हर शहर में आधी से अधिक आबादी अब उन लोगों की है जो झुग्गी झोपड़ियों के इलाके में रहते हैं। इन लोगों की दशा
एक जमाने में शूद्रों की दशा से भी बदतर है। तो अगर अनटचेबिलिटी के प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा खोल के देखना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि अनटचेबिलिटी गई नहीं है, बल्कि अनटचेबिलिटी नए फॉर्म में आई है हमारे बीच में। सामाजिक भेदभाव नए फॉर्म में आया हमारे बीच में। एक प्रसंग है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। गांधी जी जिस समय ये सब अनटचेबिलिटी और दूसरी चीजों पर लिख रहे थे तो उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख मॉडर्न रिव्यू में लिखा था, सत्य की पुकार के नाम से। तो गांधी जी को किसी ने वो लेख भेजा और कहा कि आप इसे देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है और आपकी प्रतिक्रिया बड़ी जरूरी है इस पर। तो गांधी जी ने मॉडर्न रिव्यू में जो टैगोर ने लिखा था सत्य की पुकार नामक निबंध, उसके रिएक्शन में महान प्रहरी के नाम से एक लेख लिखा। और इस लेख में जो बात उन्होंने कही वो बात आज भी प्रासंगिक है और भारत पर घटती है। वो जितनी अंग्रेजों के जमाने में घटती थी आज भी कमोवेश घटती है। वो महान प्रहरी लेख में उन्होंने, गांधी जी ने कहा, कोट, भारत एक ऐसा घर है जिसमें आज आग लगी हुई है क्योंकि इसे दिन व दिन पुंसत्वहीन बनाया जा रहा है। यह भूख से मर रहा है क्योंकि इसके पास काम नहीं है जिससे यह अपनी रोटी कमाए। खुलना के लोग, खुलना ये बांग्लादेश का एक फेमस शहर है, खुलना के लोग भूख से मर रहे हैं इसलिए नहीं, वे काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनके पास काम नहीं है। रायलसीमा का इलाका, रायलसीमा ये तेलंगाना, रायलसीमा का इलाका लगातार चौथी बार अकाल के दौर से गुजर रहा है। उड़ीसा तो बहुत समय से अकाल से पीड़ित है। भारत नगरों में नहीं रहता, वह तो अपने 7.5 लाख गांवों में रहता है और उसके नगर इन गांवों के बूते ही पलते हैं। उनके पास जो धन ऐश्वर्य है उसे वे किसी दूसरे देश से नहीं लाते। अनकोट। ये जो पोस्ट कोरोना पीरियड और प्री कोरोना पीरियड, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने जो कमाल किया है, वो कमाल क्या किया है? वो कमाल यह किया है कि हिंदुस्तान में गरीबी को घर घर गरीबी पहुंचा दिया है। अब कोई घर नहीं है जो गरीबी से प्रभावित न हो। बड़े पैमाने पर गरीबों का उत्पादन और पुनरुत्पादन और निर्माण किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 15 करोड़ गरीब हैं। ये वे गरीब हैं जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं। भारत सरकार के मुताबिक तकरीबन 80 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो अत्यंत गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। आदमी जब गरीबी की रेखा के नीचे होगा और गरीबी में रहेगा तब आप उससे मर्दानगी की उम्मीद मत कीजिए। उससे यह उम्मीद मत कीजिए कि जनता प्रतिवाद क्यों नहीं कर रही, क्यों? जनता को तो कंगाल बना दिया गया। कंगाल जनता प्रतिवाद नहीं करती। कंगाली में लोग प्रतिवाद नहीं करते। लोग भूख से मर रहे हैं, वे अपने लिए रोटी का इंतजाम करें या आंदोलन का इंतजाम करें। यही वह संदर्भ है जिसको कि गांधी टैगोर से आर्गुमेंट करते हुए उठाते हैं। एक अन्य चीज जिस पर कि वो ध्यान खींचते हैं, और लिखा है उस लेख के लास्ट में, और बहुत ही शानदार उन्होंने लिखा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा मानता हूं कि भारत दिन व दिन गरीब होता जा रहा है। उसके पांवों में रक्त का संचार बंद हो गया है और अगर अब हम उसके उपचार पर ध्यान नहीं देते तो वह गिरकर दम तोड़ देगा। अनकोट। ये जो गरीबी का सुचिंतित ढंग से आरएसएस बीजेपी ने जो प्लान करके जो विस्तार किया है, यह सुचिंतित ढंग से सोच समझ के विस्तार किया है।
जिससे कि इस आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर भारतीय समाज की एकदम जमीन ही खत्म कर दी जाए, आधार ही खत्म कर दिया जाए। यह कोई भूल नहीं है, यह कोरोना जनित भूल नहीं है, जैसा कि आपके जहन में उतारा गया है। भारत में जितनी ज्यादा गरीबी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा लड़ाई और जटिल होती चली जाएगी। अब मैं गांधी के उस सनातनी हिंदू वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूं, और ये लास्ट बात होगी, क्योंकि आरएसएस के लोग जो है वो, उनकी स्थिति क्या है, आरएसएस के लोग क्या है, वो उसमें अंबेडकरवादी भी हैं। वो क्या है, गांधी के शब्दों को पकड़ के झूलते हैं, वो उसके एक्चुअल अर्थ को कभी जानने की कोशिश नहीं करते, और वे कभी उस अर्थ को पेश भी नहीं करते। यह बीमारी भीमराव अंबेडकर में भी थी। जरूरत किस बात की है? गांधी कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं आपको। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ कॉमरेड थे, सब्यसाची, मथुरा में, जिन्होंने मुझे एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनाया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी गांधी की आलोचना करते हुए। वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, और भी बहुत सारे कम्युनिस्टों ने पुस्तकें लिखी हैं गांधी की आलोचना करते हुए। बहुत ही थर्ड ग्रेड किस्म की पुस्तकें लिखी हैं। एकमात्र बेहतर काम अगर किसी मार्क्सवादी ने किया है हिंदी में, तो वह रामविलास शर्मा। तो सब्यसाची ने जो पुस्तक लिखी, वो पुस्तक लिखने के बाद में सब्यसाची बहुत खुश थे। तो वो पुस्तक उन्होंने बीटी रणदेवे को जाके दी और कहा कि आप देख के बताइएगा मुझे कैसी मैंने पुस्तक लिखी है। बीटी रणदेवे ने पुस्तक देखी और वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि बहुत ही थर्ड ग्रेड पुस्तक, जबकि सब्यसाची पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, बहुत ही थर्ड ग्रेड पुस्तक लिखी है तुमने गांधी की। क्यों? गांधी को आलोचना का केंद्र में रखने के लिए गांधी जिन पदबंधों का, जिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते थे, उनके सही हिस्टोरिकल संदर्भ को जानना बेहद जरूरी है, जो कि जनरली लोग नहीं जानते। गांधी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूं, तो सनातनी हिंदू किस सेंस में कहते हैं? वे सनातनी हिंदू, ये जो सनातनी हिंदू, जो कट्टरपंथी हिंदू पंथ जो 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया, वे उस अर्थ में सनातनी हिंदू नहीं थे। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था की भी बात करते थे, तो वे वर्णाश्रम व्यवस्था की बात उस अर्थ में या उस संदर्भ में नहीं करते थे जो मनुस्मृति ने प्रचारित किया था। उसी तरह जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अहिंसा को वे, ये जो नॉन वायलेंस है, उसको, उनका जो मीनिंग था, वो उसका मीनिंग था प्रेम। तो गांधी को पढ़ते समय जो विभिन्न कॉन्सेप्ट गांधी ने इस्तेमाल किए हैं, उन कॉन्सेप्ट की सही समझ अगर नहीं है, तो गांधी के साथ में तो आप अन्याय करेंगे, और आरएसएस के लोग अन्याय कर रहे हैं। गांधी ने कहा था कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो जब वे सनातनी हिंदू अपने को कह रहे थे, तो उनमें उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, 2 किताबें हैं उनकी, उनके निबंधों की। एक किताब का नाम हिंदू धर्म है और दूसरी किताब का नाम है हमारा कलंक। ये दोनों किताबें कायदे से पढ़ी जानी चाहिए और समझी जानी चाहिए और पढ़ाई भी जानी चाहिए। उसमें गांधी ने बहुत ही विलक्षण ढंग से सनातनी हिंदू के बारे में जो उन्होंने बात कही है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, सनातनी भाई शायद समझते हो कि मैं हिंदू संसार के दिल पर आघात पहुंचाना चाहता हूं। मैं खुद अपने को सनातनी मानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा दावा बहुत कम भाई बहन कबूल करते होंगे, पर मेरा यह दावा है और रहेगा, और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि आज नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद समाज जरूर इस बात को कबूल करेगा कि गांधी सनातनी हिंदू था। सनातनी के माने हैं प्राचीन। मेरे भाव प्राचीन हैं,
अर्थात वे भाव मुझे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में दिखाई देते हैं और उन्हें मैं अपने जीवन रूप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कारण मैं मानता हूं कि मेरा सनातनी होने का दावा बिल्कुल ठीक है। मैं बना बनाकर शास्त्रों की कथा कहने वालों को सनातनी नहीं कहता। सनातनी तो वही है जिनके रगो रेशे में हिंदू धर्म व्याप्त हो। इस हिंदू धर्म का वर्णन शंकर ने भगवान के एक वाक्य में कर दिया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दूसरे ऋषियों ने कहा सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं, और तीसरे ने कहा हिंदू धर्म का अर्थ है अहिंसा। इन तीनों में से आप चाहे किसी सूत्र को ले लीजिए, उसमें आपको हिंदू धर्म का रहस्य मिल जाएगा। ये तीन सूत्र क्या हैं? मानो हिंदू धर्म शास्त्र को दुह दुह कर निकाला उनका नवनीत ही है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप अंत्यजों को स्पर्श करें, क्योंकि अंत्यज मनुष्य हैं, और चाहता हूं कि उनकी सेवा हो, क्योंकि वे सेवा लायक हैं। उनको अछूत मानना, उनका तिरस्कार करना मानो अपना मनुष्यत्व गंवाना है। अनकोट। सनातनी के माने हैं प्राचीन। मैंने अपने एक एपिसोड में यह बात कही भी थी कि वे जिस हिंदू धर्म की और हिंदू की बात कर रहे हैं वो वह है जो कि बिगिनिंग में था, सामाजिक अवस्था की आरंभिक अवस्था में था। वह उसी वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं जो कि आरंभ में वर्णाश्रम व्यवस्था बनी थी और इसमें वो हिंदू थे, जबकि उसकी प्रगतिशील भूमिका थी। सनातनी हिंदू का मतलब वह नहीं है जिन सनातनी हिंदुओं के खिलाफ में आर्य समाज ने संघर्ष किया था। वे सनातनी हिंदू नहीं जो कि एक तरह से कंजर्वेटिव हैं, जिनका निर्माण 18वीं शताब्दी के बाद बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में किया गया, जो कि कुरीतियों और कुसंस्कारों के जिसे कहें कि एकदम किले माने जाते हैं। गांधी के लिए सनातनी का मतलब है प्राचीन हिंदू। प्राचीन हिंदू कैसे थे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राहुल सांकृत्यायन की बहुत ही शानदार किताब है बोलगा से गंगा, कहानियों की किताब है, पढ़ें आप लोग। और दूसरी किताब है उनकी जो पढ़ने लायक है इस मामले में, वो है मानव समाज। अनेक चीजें मिलेंगी जो भारतीय समाज के विकास से संबंधित हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहां का जो इतिहास विमर्श है, जो साइंटिफिक हिस्टोरिकल राइटिंग है, वो साइंटिफिक हिस्टोरिकल राइटिंग एक अलग पैराडाइम पर चलती रहती है। वो ये जो क्षेत्र है जहां पे कि ये जो साहित्यकार रचनाकार ये जो रमण करते हैं और वो नई चीज लाते हैं परंपरा से खोज के, उसका वो डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो गांधी जब सनातनी हिंदू की बात कर रहे थे तो सनातनी का मतलब है उनके लिए प्राचीन हिंदू, वो कंजर्वेटिव हिंदू नहीं। प्राचीन हिंदू लिबरेटेड हिंदू था, उसके पास कोई कुसंस्कार नहीं थे, उसके खान पान रीति रिवाज का कोई विधि निषेध और बंधन नहीं था। वहां मनुस्मृति ने जन्म नहीं लिया था, निषेधों की व्यवस्था ही नहीं थी वहां। अंत में जो कि ज्यादा जरूरी है, गांधी ने उसी लेख में जिसमें वो सनातनी भाव की चर्चा करते हैं उसमें कहा उन्होंने, कोट, मैं तो दया भाव से, प्रेम भाव से, भ्रातृभाव से अस्पृश्यता का नाश करना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, दया, प्रेम और भ्रातृभाव, डंडे के जोर पे नहीं। ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणों का अपमान करो, अहीरों को गाली दो, अहीरों का अपमान करो, जाटों को गाली दो, जाटों का अपमान करो, शूद्रों को गाली दो, शूद्रों का अपमान करो, नहीं। अनटचेबिलिटी, सामाजिक भेदभाव या अछूत और छूत की समस्या जो हमारे समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? मैं तो दया भाव से, प्रेम भाव से, भ्रातृभाव से अस्पृश्यता का नाश करना चाहता हूं। यदि ऐसा करेंगे तो हिंदू धर्म की शोभा बढ़ जाएगी, इसमें हिंदू धर्म की रक्षा भी आ जाती है। हेतु यह नहीं है कि अंत्यजों का मुसलमान बनना या ईसाई बनना रुकेगा।
किसी भी धर्म का आधार उसके अनुयायियों की संख्या पर अवलंबित नहीं रहता। इस ख्याल से बढ़कर कि धर्म बल का आधार संख्या है, एक भी पाखंड नहीं है। यदि एक भी सच्चा हिंदू रहे तो उनसे हिंदू धर्म का नाश नहीं हो सकता। पर यदि करोड़ों बल हमारा, ये गांधी जी कहते हैं, करोड़ों हिंदू पाखंडी बनकर रहे तो उनसे हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं, उसका विनाश ही निश्चित समझिए। ये जो करोड़ों पाखंडी हिंदू जो निर्मित किए जा रहे हैं, इसने असल में हिंदू धर्म का नाश किया है। और ये गांधी आज से 100 साल पहले ये बात सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। गांधी ने दूसरी जो बात कही, जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, कोट, हिंदू धर्म या शास्त्र के नाम पर जो कुछ कहा जाता है वह सब सच ही है, यह मानना तो बड़ा खतरनाक है। यह जो कहा जाता है कि शास्त्र निर्णय में बुद्धि को स्थान नहीं, इससे मेरा मतभेद है। मेरा तो विश्वास है कि जिसे न बुद्धि समझ सके और न हृदय स्वीकार करे वह शास्त्र नहीं। और मैं समझता हूं कि जिसे केवल धर्माचरण करना हो तो उसे इस सिद्धांत को मानना ही चाहिए। ऐसा न हो तो हमारे धर्मच्युत होने का डर रहता है। बुद्धि के विपरीत जो हो उसे यदि शास्त्र की तरह माना भी जाता हो तो भी वह शास्त्र तो नहीं हो सकता। अनीति सीखना शास्त्र नहीं हो सकता, अनकोट। यानी आप गांधी पर बात करना चाहते हैं, गांधी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, गांधी जिस चीज को क्वेश्चन करते हैं, जो राजा राम मोहन राय ने जो परंपरा शुरू की थी कि शास्त्रों में जो लिखा है उसे उन्होंने अस्वीकार किया, गांधी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं, बुद्धि और अंतःकरण के आधार पर निर्णय लो। हृदय को जो चीज स्पर्श करे उसके आधार पर निर्णय लो। विवेक जिस चीज को, बुद्धि जिस चीज को कहे उसके आधार पर निर्णय लो। और अभी जो एक पॉपुलिज्म चला हुआ है भीड़ का, गांधी के जमाने में भी थे, राजा राम मोहन राय के जमाने में भी थे पॉपुलिज्म वाले। उनके लिए ये गांधी के शब्द हैं जो पॉपुलिज्म के शिकार है और कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर अन्ना हजारे तक जैसे धूर्त लोग शामिल हैं। गांधी ने लिखा पॉपुलिज्म की आलोचना करते हुए, कोट, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का धर्म यह नहीं कि जिधर लोक प्रवाह की गति हो उधर ही वह जाएं, किंतु उन्हें तो यदि गलत हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अब सब अयोध्या जा रहे हैं तो बाकी लोग भी अयोध्या ही जा रहे हैं। ये क्या है? ये पॉपुलिज्म है। सब राम राम कह रहे हैं, अरे 33 करोड़ देवता हैं, राम राम कह रहे हैं तो सभी राम राम कह रहे हैं। ये पॉपुलिज्म है। गांधी इस पॉपुलिज्म की तीखी आलोचना करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि पॉपुलिज्म का विरोध करना चाहिए, पॉपुलिज्म को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोग गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कमाल की चीज मुझे लगती है गांधी की, जिसकी वजह से मैं गांधी पर लट्टू हूं एकदम, वो ये कि गांधी कहते हैं हिंदू मन की परीक्षा अच्छे आचरण ही में है। वाद विवाद, वाक चातुर्य अथवा शास्त्रार्थ में नहीं। तब तक मैं अपना हिंदूपन का दावा नहीं छोड़ना चाहता। मेरा विश्वास है कि शास्त्रों को पढ़ लेने से ही धर्म का स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता। हम हमेशा देखते आए हैं कि यमादि का पालन किए बगैर ही शास्त्रों का पाठ करने वाले मनुष्य औंधे रास्ते ही चलते हैं। जिसने सिर्फ पंडिताई करने के लिए शास्त्रों को पढ़ा हो, उससे मैं शास्त्र का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहता। अपने आचरण का खाका, ये उन तमाम ओरिएंटलिस्टों के लिए ये बात अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, अपने आचरण का खाका मैं प्रोफेसर मैक्स मूलर के खूब अध्ययन के बाद लिखे शास्त्रों में से भी नहीं बनाना चाहता। आजकल शास्त्रों की जानकारी का दावा करने वाले अधिकांश में केवल अज्ञानी एवं दंभी ही देखे जाते हैं। गांधी सिर्फ उनकी ही आलोचना नहीं करते,
जो पुनरुत्थानवादी हैं, जो हिंदुस्तान को अनुदान, बल्कि गांधी मैक्स मुलर की भी आलोचना करते हुए उस ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं जिससे कि बड़े पैमाने पर हमारे अंग्रेजीदा लोग प्रभावित हुए। गांधी कहते हैं कि मैं मैक्स मुलर के द्वारा रचे गए शास्त्रों के आधार पर अपने नजरिए को बनाना नहीं चाहता। हमारे यहां से बहुत सारे लोग हैं जो मैक्स मुलर के भक्त हैं, मॉडर्निस्ट हैं और मार्क्सवादी भी हैं। गांधी को कहां से देखें? गांधी को देखने के लिए गांधी को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ना जरूरी है, और यही गांधीवाद की सबसे बड़ी शिक्षा है। गांधीवाद इसलिए नहीं हम लोगों से दूर हो गया, असल में हमने गांधी को पढ़ा ही नहीं, गांधी को पढ़ाया ही नहीं। जब गांधी को आप पढ़ाएंगे ही नहीं, गांधी को पढ़ेंगे नहीं, तो गांधी को जानेंगे कैसे? सिर्फ मूर्ति बना के। गांधी तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो यहां 33 करोड़ देवताओं की भी है, तो गांधी को भी आपने एक मूर्ति बना दिया। गांधी पूजा की चीज नहीं है। गांधी कहां मिलेंगे? शास्त्रों के बाहर, विवेक की कसौटी पर, यथार्थ में, जो आपको अंतःकरण में जो चीज फील करें आप। गांधी, अगर मुझसे पूछें आप, गांधी अनुभूति की धारणा का सबसे बड़ा सिद्धांतकार है हिंदुस्तान में। जिस अनुभूति की धारणा को लेकर तमाम किस्म का वैविध्य पूर्ण साहित्य रचा गया है, लेकिन गांधी को उसमें नोटिस ही नहीं लिया गया। इसमें स्त्री साहित्य के लोग भी शामिल हैं, इसमें दलित साहित्य के लोग भी शामिल हैं। जिसे अनुभूति को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, मानवीय अनुभूति को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा आर्टिकुलेटेड सिद्धांतकार है वो है तो गांधी। गांधी कहां मिलेंगे? आचरण में, एक अच्छे हिंदू के आचरण में। और एक अच्छे हिंदू का आचरण कौन सा? प्राचीन हिंदू। प्राचीन हिंदू वे थे जो जाति को नहीं मानते थे। प्राचीन हिंदू वे थे जो कि संस्कारों को नहीं मानते थे। प्राचीन हिंदू वे थे जो जिनमें खान पान का भेद नहीं था। गांधी इस अर्थ में अपने को सनातनी हिंदू कहते थे। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए पहलू के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।